पूछा था भगवान से कि प्रभु आपको कौन सी वस्तु प्यारी है, भोजन में क्या प्यारा है। तो भगवान बोले जो मुझे प्यारा है मैं किसी से मांगता नहीं हूं, खुद ले लेता हूं। का मतलब? तो भगवान बोले सुनो कि भगवान सदा ये है कहते हैं हम और नहीं कुछ खाते हैं। भगवान सदा ये है कहते हैं हम और नहीं कुछ खाते हैं। फिर क्या खाते हैं? जिसके अंदर है अहम भरा, जिसके अंदर है अहम भरा, प्रभु उसका भोग लगाते हैं। अहंकार है भोजन। जिसने अहंकार कर लिया, चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे कुछ हो, लेकिन रामायण में स्वामी जी ने एक बात बतलाई है कि संसार में अहंकार बन ही जाता है। बताएं, जन्म कौन धीर जग माही, जन्मा कौन धीर जग माही, प्रभुता मिली भयो मत माही। कौन धैर्यवान व्यक्ति हो सकता है जिसको कुछ बड़प्पन मिल जाए, धन मिल जाए, बल मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, यश वैभव, तो अहंकार आ ही जाता है। आज बहुत एक प्रतापी राजा की कथा श्रवण करने चल रहे हैं। राजा जनक को अहंकार हुआ। बात उस समय की है जिस समय जनक नंदिनी सीता का विवाह प्रभु राम के साथ में हुआ। जब भगवान के साथ में शादी हो गई तो राजा जनक के यहाँ और न मालूम कितने संत ऋषि महात्मा आने जाने लगे। क्यों भाई? जिसकी कन्या बड़े परिवार में हो जाए तो लोग कहते हैं भैया धन्य हो, और जिसकी कन्या प्यारे भगवान के साथ में, वो तो लक्ष्मी है ना। शादी हुई जब सीता की तो संतों का समुदाय बढ़ता जा रहा है। और एक बात बतावें, चाहे भगवान का दरबार हो, जैसे हम यहाँ कथा बोल रहे हैं, अब ये क्या बोला जाएगा? परमात्मा की मर्जी है। और कितने भक्त आएंगे? परमात्मा की मर्जी है। ये कोई मन में मत विचार करे जो भीड़ लग रही है सब मेरी मर्जी है, सब हमारी करामात है, हमारे द्वारा सब लोग आ रहे हैं। और मुन्ना खान प्रधान जी ये बराह माओ से 2101 मुद्रा भंडारे में सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियों से बड़े प्रेम के साथ में सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद है। मालिक सदा रोटी रोजगार में, घर परिवार में बरकत फरमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कथा में ध्यान लगाते जाइएगा क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। एक दिन राजा जनक के दरबार में बहुत संतों की भीड़ लगी हुई है।
राजा जनक ने विचार किया, इसका मतलब मैं कुछ हूं। अहम माने मैं, और अहम से ही बना है अहंकार। विचार किया, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे विद्वान लोग कथा सुन रहे हैं, तो भैया हमारी तो बहुत नॉर्मल बात, राम राम कहना जानते हैं, बाकी कथा का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इतने महान भाव भक्त, इतने ज्ञान के भंडार जिनके पास है, पुराणों का ज्ञान है, और बैठे कथा सुन रहे हैं, तो हमें अहंकार हो जाए कि इसका मतलब हम कुछ हैं, तभी तो सब लोग आए हैं। ये भगवान की कृपा है। क्यों? अरे जा पर कृपा राम की होई, भैया जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती तो संसार कृपा बरसाता है। आप लोग इतनी भीड़ में बैठे हो तो भगवान की कृपा है, आप लोग आए हैं। मेरे भाई, राजा जनक भीड़ भाड़ देख करके, तो राजा जनक ने विचार किया, इसका मतलब मैं कुछ हूं, तभी तो इतनी भीड़ है संतों की। देखो, जिन्होंने पूर्व जन्म में इतनी बड़ी तपस्या किया था, राजा बने, और बोलो अहंकार हो गया। क्या किया? राजा ने देखा ऐसे बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी, तो राजा कहने लगे, सुनो, जितने संत विद्वान बैठे यहां पर हैं, ऋषि बैठे हैं, विप्र बैठे हैं, सब लोग सुने। आज मेरा एक प्रश्न है, और जो प्रश्न का उत्तर देगा उसका तो सम्मान होगा, और जिसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो फिर हमारे मन में जो होगा वो सजा मिलेगी और अपमान भी हो सकता है। राजा अग्नि जोगी जल, इनका उल्टा काज, और बात बन गई वरना बिगड़े काज। राजा जनक जी ने क्या किया? संतों से पूछने लगे। क्या पूछा? एक बात सुनो। अरे सुरहु संत जन प्रश्न हमारा, एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, और हर बात किसी को कभी मालूम नहीं होती है, चाहे कितना विद्वान हो जाए। दुनिया में पूर्ण है तो परमात्मा, बाकी सब अपूर्ण है। सुनहु संत जन प्रश्न हमारा, उत्तर देना धर्म तुम्हारा। एक बात बतावे, हमारा प्रश्न सुनो, और तुम्हारा सबका ये दायित्व बनता है मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्यों? मैं राजा हूं और आप संत हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा प्रश्न बताओ। लेकिन हर बात किसी को तो कभी मालूम नहीं हो सकती है। तो राजा जनक ने पूछा क्या? राजा जनक पूछने लगे, एक बात बताओ, ईश्वर रहता कहां है और ईश्वर करता क्या है? दो बातें हैं, बस दो बातों पर कथा सुन लो। प्यारे, अब कहा जाए कि ईश्वर रहता कहां है, तो जितने यहां पर भक्त बैठे हैं सब एक ही उत्तर देंगे। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बड़ी सुंदर
ये पूछा तो जनता क्या बोली है? महाराज तो बड़े ज्ञानी हो चुके हैं। सुनो मेरी बात। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैदाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बताएं, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। प्यारे, ये बात राजा जनक जी कहने लगे, ये तो सबको मालूम है कि परमात्मा कण-कण में, जर्रे जर्रे में है। ये तो बात सबको मालूम है, लेकिन इतना बताओ भाई, सर्वत्र व्याप्त है, हम में है, तुम में है, कड़कड़ में, जर्रे जर्रे में है, लेकिन ईश्वर करता क्या है ये हमें दिखाओ। अब प्रश्न ये बन गया, जैसे हमसे कोई पूछे भैया कि ईश्वर क्या करता है, तो मैं बताऊंगा भगवान की बड़ी कृपा रही, राम राम कहना सिखा दिया, भगवान का भजन भी करता हूं, भक्तों का दर्शन मेला करता हूं। अगर किसी की सर्विस लग गई है तो उससे पूछा जाए ईश्वर क्या करता है, तो वो बताएगा भगवान ने मुझे सर्विस दे दिया। अभी बाबा से पूछ लिया जाए, बाबा हमारे बेचारे, मुझे दुख हुआ, चोट लगी, अगर बाबा से पूछा जाए तो बाबा जी कहते भगवान हमारे साथ में बड़ी कृपा किया, हमारी जान बचा दिया। उत्तर सबका अलग अलग होगा। किसी की कन्या शादी करने योग्य हो चुकी है, बढ़िया घर भर मिल गया, तो कहेगा भगवान की कृपा है, भाई हमारी बिटिया की शादी अच्छे परिवार में हो गई। अब सटीक प्रश्न ये नहीं मिल रहा है। राजा जनक जी कहते हैं ईश्वर रहता कहाँ है, तो बता दिए सर्वत्र व्याप्त है। क्या? झांकी कण कण में है भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। झांकी कण कण में है भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। भगवान की झांकी, ए भैया, झांकी कड़े कड़ में है भगवान की। भैया डालना हो तो डाल दीजिएगा, कैमरा आप लोगों की तरफ ये डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। निवेदन है भगवान के पावन दरबार में, अरे झांकी कड़े कड़ में है भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। झांकी कड़े कड़ में है भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। परमात्मा तो कड़कड़ में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। अब इस बात का प्यारे उत्तर मिल रहा है, परमात्मा कड़कड़ में है, लेकिन राजा जनक जी कहते हैं बताओ ईश्वर करता क्या है। अब इस प्रश्न का उत्तर में भैया सटीक नहीं मिल पा रहा है। राजा क्या किया? संतों के ऊपर नाराज हो गए। जिन संतों को माला पहनाते थे, जिन संतों को भोजन कराते थे, जिन संत भक्तों की सेवा करते थे, और अहंकार में इनका अपमान कितना करने जा रहे हैं बताएं। राजा ए भैया,
अरे संतों को राजा तभी और जेल दई डरवाए। सुनो बात मेरी भाई, संतों को राजा तभी जेल दई डलवाए। अहंकारों में डूब कर बहुत कीन अन्याय। प्यारे, अहंकार में आकर के न मालूम कितने संत ऋषि महात्माओं को जेल खाने में बंद किया। सुना इसका मतलब आप लोग वेशभूषा बनाए, बड़ी बड़ी जटाएं रखाए, माला छापा तिलक लगाए, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। अरे तुम्हें ये तक नहीं मालूम है ईश्वर करता क्या है? तो भैया कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे। कहा हमें रियल दिखाओ इसी समय ईश्वर क्या करता है। क्या बतावे? अब तो अहंकार में इतना डूब गए राजा जनक, संतों को जेल खाने में बंद करवा रहे हैं। संत बेचारे कहते प्रभु ये क्या हुआ कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। मेरे भाई, भगवान तुम्हारी दुनिया में अरे क्यों भक्त सताए जाते हैं। और बताए ठुकराए सताए लोग प्रभु, ठुकराए सताए लोग प्रभु सीने से लगाए जाते हैं। सारे भक्त परेशान हैं प्रभु, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। राजा जनक को हो क्या गया है? हम सभी आते थे, बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन पता नहीं इनकी बुद्धि पर क्या हुआ। जेल खाने में संत ऋषि महात्मा प्यारे तड़प रहे प्रभु। होती है अधर्मों की पूजा और तेरी इस अंधी दुनिया में। और बताएं बलवान का बाल न बांका हो, बलवान का बाल न बांका हो, बलहीन सताए जाते हैं। अब तो राजा जेल में जब संतों को बंद कर दिया तो बतावें, अब तो अहंकार में घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़े। देखते हैं कौन संत विद्वान मेरे प्रश्न का उत्तर सटीक देता है तो ठीक है, अन्यथा जितने ये माला पहनने वाले, टीका लगाने वाले, जटा रखाने वाले, सबको मैं जेल खाने में बंद करूंगा। अहंकारी व्यक्ति को दुनिया छोटी नजर आती है। प्यारे, हम आप तो बहुत साधारण की बात, जो 16,000 वर्ष तपस्या किया पूर्व जन्म में और मांगा क्या था भगवान को प्रसन्न करके, लक्ष्मी सम कन्या मैं पावो
और तुम समान दामाद बनाओ। इतने परमात्मा के परम भक्त थे और हो गया अहंकार। देखो कैसी बर्बादी हो रही है भैया। क्या बतावें, राजा जनक जी घोड़े पर सवार होकर के निकले। एरिया में जिधर कोई संत देखें घोड़े पर सवार उसको भी करवा लें। और आते हैं सभा में प्रश्न पूछते हैं। और जब कोई पूछे वाली बात होती है तो भीड़ आपको ज्यादा मिलेगी। अब है कोई देखा हो, चल रहा हो कंपटीशन का है, कुछ लोग हमारे भैया लोग क्षमा करना, लड़ाई हो लगा तितुरन कहीं लड़ावत, वे बेचारे तितुर लोहू लुहान हो जाते और देखने वालों को बड़ा आनंद मिलता है। कोई संत महात्मा बेचारा पकड़ करके लावे राजा जनक तो मारे भीड़ हमारे तुम्हारे जैसी लग जाए। आज देखते हैं बाबा प्रश्न का उत्तर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। बतावे, अरे बहुत का काल पीती जब गया बहुत का काल बीती जब गयऊ, राजा के मन भी समय भयऊ। समय व्यतीत हो गया। राजा के मन में विचार करते हैं अब हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, क्या करें। अब राजा जनक ढूंढ रहे हैं कौन मिल जाए संत कथावाचक विद्वान जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे। इधर सुनो मेरी बात, एक बात याद रखना, अगर शेर बन करके तुम घूम रहे हो तो सवाव शेर मिल जाएगा। हाँ, एक बाबा रहा करते थे, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान इधर उधर मत ले जाना। एक बाबा रहा करते थे जंगल में, जिनका नाम था कहोड़ ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था सुजाता। बहुत परमात्मा के परम भक्त थे। पति और पत्नी जंगल में रह करके और अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन किया करते थे। क्या बतावें, एक बार कहोड़ ऋषि महाराज भगवान की तपस्या करने के लिए बैठ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते और उनकी धर्म पत्नी सुजाता प्यारे किसकी पूजा कर रही है बतावें। माताओं बहनों, मैंने कई बार बताया और इस बात का हमारा निवेदन स्वीकार कर लेना। तुम्हारा प्रथम नंबर में धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा। तुम्हारा धर्म माताओं बहनों सबसे बढ़िया क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हारा धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये जो पूजा है तुम्हारी, ये पूजा सार्थक कब होगी? जब पति तुम्हारा खुश होगा, समय से भोजन, उसकी देख रेख, उसकी उचित बात मानना, ये तुम्हारा धर्म है। और हमारा तुम्हारा धर्म जननी ही सम जानहु पर नारी। अपने अपने धर्म को पालन करते हुए चलाएं, जीवन अहित नहीं होगा। जननी संग जानहु पर नारी,
मन परार बिसते बिस भारी। बतावें, धीरे धीरे तपस्या करते करते कहोड़ ऋषि महाराज को 1-2 दिन नहीं, अरे 12 बरस बीती जब गया। उधर कहोड़ ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं और इधर देवी सुजाता ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। 12 बरस बीती जब गयऊ, अरे देवी के मन विषमय भयऊ। का समय व्यतीत हुआ, महाराज कहोड़ ऋषि आंखें खोला, बैठी देवी सुजाता ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। कहोड़ ऋषि कहने लगे धन्य हो देवी, तुम जैसी नारियों के बल पर भारत में धर्म का झंडा लहरा रहा है, तुम जैसी देवियों के बल पर धर्म के कार्य चल रहे हैं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तो भगवान की तपस्या किया, लेकिन तुमने मेरी तपस्या किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, हमसे कुछ वरदान मांग लो। माताओं बहनों भक्तों, ये हमारे तुम्हारे जीने का शुद्ध तरीका है। देवी सुजाता ने कहा स्वामी बतावें, नारी के लिए सबसे बड़ा धन है पति, और पति अगर सुख से है तो पत्नी को प्रसन्नता के साथ में रहना चाहिए। पति अगर गरीबी की हालत में है, पति का साथ देना सुख दुख में ये पत्नी का धर्म होता है। लेकिन स्वामी एक बार सिर्फ मुझे ऐसा अवसर दे दो कि ये मैं मालूम पड़ जाए हमें कि पति और पत्नी का जीवन कैसे व्यतीत होता है। सब भक्त समझ रहे हैं। प्यारे भाइयों, आगे चल जब खुशी के साथ में समय व्यतीत किया, देवी सुजाता गर्भवती हो गई। माताओं बहनों भक्तों, अगर बच्चा संस्कारी बनाना चाहते हो तो जब खुशी का समय हो तो चाहिए परिवार में अगर भगवान की भक्ति शान शोभा ना हो तो अच्छी बातें हो, क्रोध की बातें ना हो, तामसी भोजनों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चे पर लक्षण आनुवंशिक पहुंचते हैं ना। अगर आप तामसी भोजन कर रहे हैं तो बच्चा भी तामसी हो जाओ। आप अगर उलूल जुलूल बातें कर रहे हो, हमारा निवेदन है चाहे हम हो चाहे आप हो, अपने परिवार में आप शब्द यूज करना बिल्कुल ये बंद कर देना चाहिए। अन्यथा बच्चा जो जन्मेगा, बच्चा छोटे पर से गालियां बकता है। हमारे पास न मालूम कितनी सूचनाएं आती हैं, पंडित जी हमारा बच्चा आप शब्द बोल रहा है। भैया, जो बच्चा पेट में पल रहा था देवी सुजाता के, तो बाबा कहोड़ ऋषि भगवान की कथाएं सुनाया करते थे बहुत प्रेम के साथ में। और जब भगवान की कथाएं सुनाया करते हैं तो पेट में जो बच्चा पल रहा है सुन रहा है। सुनो, धीरे 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 8 महीने का बच्चा हो गया। भैया, जब 8 महीने का बच्चा हो गया तो बाबा जी बुढ़ापा का लगभग में शरीर था।
एक श्लोक पढ़ रहे थे, और जब दांत नहीं होते हैं तो दोष व्यक्ति का नहीं होता भैया, अर्थ का अनर्थ मुख से निकल सकता है। दांत न हो, मान लिया कहोगे अगर सीताराम हो सकता है निकल जाए फीता बाम, गड़बड़ हो सकता है। क्या किया कहोड़ ऋषि महाराज, क्या किया, इस श्लोक को पढ़ा तो 8 बार टोका उस बच्चे ने अंदर से, पिताजी, अरे पिताजी होश में आ जाओ, जो पढ़ रहे हो इसको श्लोक ये गलत है। क्या जरूरी है हिंदी में सुनाओ, और बात भी मालूम सही है। अगर आपको गणेश वंदना करना है, गणेश जी की पूजा करना है, नहीं मालूम है, ओम गणानां त्वां गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां त्वां प्रीति गुंगवामहे, ओम निधीनां त्वां निधिपति गुंगवामहे इत्यादि नहीं मालूम है तो इतना बोल दो, श्री गणेशाय नमः। बस सप्त सती दुर्गा माता की सप्तशती जो पढ़ते हैं भैया, ये श्लोक नहीं ठीक प्रकार से पढ़ पाते हैं तो बढ़िया रामायण की चौपाई ले लो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। अरे बस तुम्हारी दुर्गा सप्तशती हो गई, माता जी की वंदना हो गई। प्यारे क्या बतावें, 8 बार जब बच्चे ने टोका, कहोड़ ऋषि क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के बच्चे को श्राप दिया, ए पागल तू अभी जो गर्भ में है तो मेरा बाप बन रहा है, और जब जन्म लेगा तब क्या होगा, मैं श्राप तुझे यह देता हूं, जो ही तू जन्म के आएगा तो 8 जगह से अरे टेढ़ा हो पृथ्वी पर जन्म ये पाएगा। बड़ी कठिन कहानी बन गई। देवी सुजाता चरणों को पकड़ लिया, स्वामी स्वामी ये क्या कहा, ना 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 ना, इसने तो हद तोड़ दिया, 8 बार मुझे टोका है, मैं श्राप तुझे ये है देता हूं, ये श्राप तुझे लग जाएगा तो 8 जगह से भैया, तो 8 जगह से टेढ़ा हो पृथ्वी पर जन्म के आएगा। एक बात बताएं, तू 8 जगह से टेढ़ा होगा जब तेरा जन्म होगा। देवी सुजाता कहने लगी, स्वामी स्वामी ये तुमने क्या कहा, हर माता पिता विचार करते मेरा बच्चा सुंदर हो, आगे पढ़ लिख करके बिजनेस करे, सर्विस करे, अच्छा कार्य करे, तो आप इतने ज्ञानी होकर के ऐसा श्राप दे दिया। 8 जगह से बच्चा टेढ़ा होगा, कितना क्रूप होगा। सुनो, इस श्राप को वापस ले लो। स्वामी बात मेरी मानो, जिंदगी बच्चे की बर्बाद हो जाएगी, 8 जगह से टेढ़ा होगा तो कितना क्रूप लगेगा। स्वामी लेकिन कहो, ऋषि कहने लगे, जाओ देवी, मैं क्रोध में आ गया था और क्रोध में ये न समझ पाया मैंने श्राप क्या दिया। ठीक है, श्राप तो वापस नहीं होगा, 8 जगह से टेढ़ा होगा बच्चा जन्म जब होगा, लेकिन भगवान का परम भक्त होगा। प्यारे आगे चल, 9 महीने का समय व्यतीत हुआ, देवी सुजाता के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जो 8 जगह से टेढ़ा था, जिसका नाम क्या पड़ा ए भैया,
अष्टावक्र है नाम सुहाई। जथा नामो तथा गुणा, 8 जगह से टेढ़ा का नाम क्या पड़ा? अष्टावक्र। अष्टावक्र सो नाम सुहाई, वेद पुराण प्रशंसा है ताई। जगह से टेढ़ा बच्चा था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र का लालन पालन हो रहा है। ए भैया, हर एक माता को अपना बच्चा प्यारा होता है। बेचारी जैसे तैसे बच्चे को लालन पालन करती है। जंगल का मामला, धीरे 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 8 वर्ष का बच्चा हो गया तो क्या किया? उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, जनेऊ कर दिया। धीरे धीरे 8 से लगा करके और हमारी समझ से 11-12 वर्ष तक यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए ब्रह्मचारी, तब ठीक है। 12 साल के अष्टावक्र जी हो गए और समय जितना व्यतीत हुआ, माता पिता का आदेश था भैया कोई आश्रम में आवे, माता बहन बूढ़ा बुजुर्ग कोई आवे, बस प्रणाम करना, पांव छुअना। और प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है? 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल। और 4 चीजें जिसके पास हैं, फिर उसकी कमी किस बात की है? मेरे भैया लोगों, अपने माता पिता के शान सुबह पैर जरूर छुआ करो। नहीं है माता पिता तो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता को प्रणाम किया करो। माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, तुम ही खाने को देती हो। तुमने ऐसे ऐसे विचार करके अपने संसार में तुम्हारे द्वारा जल मिले, तुम्हारे द्वारा अन्न मिले, तो अपने में मिला लेती हो। तुम मेरी माँ हो। प्यारे, क्या हुआ? 12 वर्ष के हुए हैं, अब चही के 5 हुई हो, आशीर्वाद देगा भैया, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। एक दिन प्यारे भाई गए थे नदी में स्नान करने, चलने में बड़ी दिक्कत थी। 8 जगह से टेढ़े कमंडल लटकाए बेचारे जा रहे थे। नदी में क्या किया? स्नान किया। आश्रम से दूरी पर थोड़ा नदी थी, तो अष्टावक्र जी विचार करने लगे, आश्रम में जाकर के आना जाना रोज दिक्कत होती है, इसी नदी के किनारे भजन करो भगवान का। वहीं पर बैठ करके भजन करने लगे। और उधर ए भैया, जनक महाराज ढूंढ रहे हैं कोई बाबा मिल जाए जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे। इतने बड़े बड़े मालाधारी, टीकाधारी, जटाधारी, प्याटाधारी, त्वांडाधारी बाबा कोई हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए। क्या किया? एक दिन की बात, वही राजा जनक जी उसी जंगल में पहुंच गए। कहां? जहां पर कहोर ऋषि महाराज की कुटिया थी। ताही समय न पहुंचे जाई, भैया इधर नदी के किनारे अष्टावक्र जी भगवान का भजन कर रहे हैं और उधर राजा जनक जी, कहोर ऋषि और देवी सुजाता बैठी है, भजन कर रहे हैं। तब तक के लिए आही समय तपति गए आई, बाबा देखी गए हर साई। अब तो उसी समय राजा जनक जी पहुंचे। और जब जनक जी पहुंचे तो सुनना, ध्यान उधर मत ले जाना, केवल 10 मिनट का समय बचा है, सुन लीजिएगा। सुनो।
कहोर ऋषि के आश्रम में पहुंचे राजा जनक ने कहने लगे, बाबा अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी नजर आ रहे हैं, भगवान के परम भक्त हैं। अरे भगवान की भक्ति करता हूँ, ज्ञान अलग है। ना 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 ना, आज हमारे राज्य में चलो, आपका स्वागत सम्मान होगा। क्या किया? तबही गो डाली न बिठाई, तबही घोड़ा लीन बिठाई, अरे जनक नगर तब पहुँचे आई। कहोर ऋषि महाराज को बिठला लिया और लगाई चाबुक, घोड़ा बड़ी तेजी के साथ में दौड़ा। आ गए जनक नगर में। अरे न मालूम कितनी भीड़ होगी। अरे आज कोई बाबा चक्कर में फंस गए, देखते हैं बाबा ये प्रश्न का उत्तर बता पाएगा कि नहीं। इतनी भीड़ लग गई। राजा जनक जी अपने प्यारे दरवाजे पर क्या किया, सभी को बढ़िया सम्मान दिया। बिठलाओ सब लोग, देखो ये बाबा की करामात। भैया कहोर ऋषि से पूछा। कहोर ऋषि ने सोचा कि हमारा सम्मान करेंगे, लेकिन सम्मान न कोई जलपान की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था। ए बाबा, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें बताना होगा। क्या बताओ, ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर करता क्या है? तो बाबा कहोर ऋषि ने कहा, कहोर ऋषि बोल पड़े, महाराज ईश्वर हमारे में, तुम्हारे में, इस महल में, इस तलवार में, सब में ईश्वर है। कद दिखाओ करता क्या है, रियल में अभी दिखाओ क्या करता है। अब बात फंस गई। कहोर ऋषि जब नहीं दिखाई पाए ईश्वर क्या करता है, तुरंत भाई दिखाओ वो क्या कर रहा है। क्या किया? जितने बाबा बंद थे जेल खाने में, नौकरों से का सबको निकालो और एक बहुत बड़ा तालाब में इन बाबा लोगों को कमर से जितना जल हो, मांग का महीना था, इनको जल समाधि दिलावो, कुछ तपस्या करें, ज्ञान पावे, सत्तारी में जटा बढ़ाए घूमत। क्या किया? अरे जल समाधि बाबा कभी नपने दई करवा। लेकर के गया भैया, माघ महीना हो और कमर से जल हो और बैठे हो, माला लिए का माला चली है, हाथ पाई शून्य हो गई है मेरे भाई। चल समाधि राजा तभी और दीन वही करवाए। अरे सुनो कहानी आगे की, यारों कहीं न जाए। महीना सब बैठे हैं बेचारे, एक दूसरे से कहते अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा तुम्हारा मांस न मालूम कितने कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। उवारे राजा का अहंकार। उधर कहोर ऋषि पाओ से बाबा जल समाधि लिए हैं। 3 दिन के बाद अष्टावक्र जी माला जपे लगे। 3 दिन नदी के किनारे माला जपते रहे। जो ही आए घर पर तो ही मैया से पूछा, माँ कुटिया में पिताजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहा, बेटा तुम तो 3 दिन बाद आए हो, राजा जनक जी घोड़े पर बिठला करके ले गए हैं। भाई भंडारा वंडारा किया होगा, भाई सम्मान किया होगा, राजा दानी है, धर्मी है, प्रतापी है। लेकिन कहा 1 दिन भंडारा चलेगा, 2 दिन चलेगा, कितना सम्मान होगा, 3 दिन हो गए। भगवान के परम भक्त थे। और उधर राजा जनक का इतना अहंकार बढ़ा कि कोई संत महात्मा आए, ए सिपाहियों दरवाजे पर लिख दो नो एडमिशन,
यानी प्रवेश वर्जित। 1 घंटा टांग दो, जो कोई आवे संत महात्मा पहले घंटा बजावे तब अंदर प्रवेश, अन्यथा नो एडमिशन। अष्टावक्र जी बेचारे विचार करने लगे, चलो पिताजी है वहां पर। अष्टावक्र जी जैसे तैसे नगर के पास पहुंचे, लोगों से पूछा, भैया राजा जनक के दर्शन करने जा रहा हूं। का कुछ लोग सोच जिनकी अच्छी थी कहने लगे, राहुल साथी बाबा लौट जाओ। ठीक है। कहा क्यों? का राजा जनक का ऐसा प्रश्न है, बड़े बड़े त्यागी संत महात्मा बैरागी नहीं बता पाए, तो काहे चक्कर में पड़ी हो, वैसे तुम्हारा शरीर नहीं काम का। अष्टावक्र जी गए दरवाजे पर, भैया राजा जनक से मिलना है। ना 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 बाबा, अरे का मिली हो, बड़े बड़े जटा जिनकी जमीन तक लटकती, वे बाबा राजा प्रश्न नहीं बता पाए। अरे हमसे मुलाकात करा दो, ये घंटा बजाओ। घंटा 100 बार राजा का बजाया, जो दरवाजे पर टंगा था अष्टावक्र जी ने। तो अष्टावक्र 100 बार घंटा बजाया तो राजा जने ने कहा, सिपाहियों देखो कौन इतना ज्ञानी आ गया, 100 बार घंटा बजाया, अंदर लेकर के आयो। प्यारे भाइयों क्या किया, गए दरवाजे पर, देखा खोल करके दरवाजा, 8 जगह से टेढ़े बाबा। सिपाही लोग कहने, लौटी जाओ महाराज लौटी जाओ। का कम से कम मुलाकात तो करा दो। ऐसे सभा लगी थी जनक की, और जो ही अष्टावक्र जी पहुंचे तो सारा समाज हंसने लगा, सब हंसने लगा अरे वाह। तो अष्टावक्र जी अपने को हंसने लगे, अपने को हंसने लगे। तो राजा जनक कहने लगे, ए बाबा ठहरो, बड़ी हंसाई आ रही है, का आप लोग क्यों हंसे? राजा जनक जी कहने लगे, तुम्हारे रूप के देख के हंसी, इतना तुम सुंदर हो ना, हमारी नजर लग गई हुई, नजर गई हुई हो। तो अष्टावक्र जी कहने लगे, हम काहे हैं हसन, यहाँ पर कोई ज्ञानी विद्वान नहीं बैठा है, सब चमड़े पहचानने वाले हैं। अरे राजा जनक ने तुरंत, प्यारे सजनाओ सुनत बचन राजा तभी और खींच लई तलवार। अरे राजा जनक ने कहा, हमको चमड़े पहचानने वाला बता दिया। सुनत बचन राजा तभी चलाई तलवार। अरे बोलो बचन संभाल कर, जान से दूंगा मार। एक बात बताएं, संभाल करके वचन बताओ, मैं चमड़े पहचानने वाला हूँ। अष्टावक्र जी कहने लगे, और कौन हो? हमारा रूप ही तो देखो, किसी के रूप को देख करके, किसी के स्वरूप को देख करके ये नहीं समझना चाहिए इसके अंदर हकीकत क्या है। क्या तो बड़े ज्ञानी बनते हो, बताओ हमारे प्रश्न का उत्तर। हम तो ढूंढते ही रहन कोई आवे बाबा। राजा जनक जी अपने राज सिंहासन पर बैठे, और अष्टावक्र जी बेचारे जैसे हमारे पुजारी बैठे ऐसे बैठ गए। कहा प्रश्न का उत्तर बताओ। कहा एक बात बतावें, आप गुरु बन करके पूछ रहे हो या शिष्य बन करके? तो राजा जनक जी कहने लगे, भाई पूछा जाते कोई तो गुरु बन गए। तो कहा, न तो प्रश्न आपका सुनूंगा और ना ही रुकूंगा, अब जा रहा हूं। का क्यों? कि ये तुम्हारे राज का कैसा नियम है, गुरु जमीन पर और चेला राज सिंहासन पर। राजा जनक जी कहने लगे, ठीक है भाई, इतनी ही बात है, तो हम तुम्हारी जगह पर बैठ रहे हैं, तुम हमारी जगह पर बैठो। राजा भैया जमीन पर बैठ गए और अष्टावक्र जी राज सिंहासन पर बैठे, स्प्रिंगदार बढ़िया। वाह, अरे वाह। अब बताओ ईश्वर करता क्या है? एकाएक
कहने लगे सुनो, वचन संभाल करके बोलो, प्रश्न सही करो। का नंबर 1, ईश्वर रहता कहाँ है? तो अष्टावक्र जी कहने लगे तुम्हारा प्रश्न पूछने का बहुत गलत तरीका का। क्यों? का जो परमात्मा सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न कण कण में जर्रे जर्रे में विद्यमान संसार का पिता, वे तुम्हारे कोई बेटे लग रहे हैं, तुम्हारे पोता लगते हैं। ईश्वर रहता कहाँ है? कितना अहंकार रूपी शब्द है। अब बातों सही, जैसे आप लोग पूछें कि राम जी रहते कहाँ हैं तो बात बन जाई, लेकिन कहो राम जी रहता कहाँ है, बस अत्यंत गड़बड़ हो जाएगा ना। कहने लगे तो ईश्वर तुम्हारे बेटे लगते, पोता लगते, नाती लगते, ईश्वर रहता कहाँ है? प्रश्न सही करो, ईश्वर रहते कहाँ है? सारे समाज में सन्नाटा, यू बाबा देखे में तो सौरे बैठ लगाते हैं, लेकिन है ज्ञानी। राजा जनक ने कहा ठीक है तुम्हारी बात मान लिया, ईश्वर रहते कहाँ है? तो कहा ईश्वर 2 ही जगह पर है, जहां हम बैठे हैं राज सिंहासन में है, और जहां आप बैठे हो धरती पर वह है, 2 जगह है और को है नहीं। का फिर करता क्या का? फिर वह बात फिर गलत किया। ईश्वर करता क्या है? कहो ईश्वर करते क्या है? का ईश्वर करते क्या है? तो कहा तुम्हारी हियो की फूटी है। का क्यों? का रियल में देख लो, एक राजा को रंक बना दिया और रंक को राजा बना दिया। क्षणमात्र में ईश्वर यही करते हैं। का अब बताओ तुम्हारे राज का कारोबार मैं चलाऊं, मुझे राजा बना दिया। सब लोग ताली बजा दीजिएगा प्यारे। कि साहब से सब होता है और बंदे ते कछुनाई, और राई से पर्वत करे और पर्वत राई। अरे सिंहासन हमें देते हो, हम तो भिखारी राजा बन गए, और 2 जगह भगवान है, ये सिंहासन में तुम्हारे। हाय राजा जनक चरणों पर गिर पड़े, बाबा तुम्हारा रूप देख के हम तो बहुत हंसे रहा ना, लेकिन क्षमा कर देना, मैं ऐसी अब कभी गलती नहीं करूंगा। ना ना, मैं तो राजा बन गया। सुनो, साहब से सब होते हैं, बंदे ते कछुनाई, राई से पर्वत करे पर्वत राई। उसी दिन से अष्टावक्र को राजा जनक ने गुरु बना लिया। अन्यथा राजा जनक के पहले गुरु कौन थे? सब लोग जानते हो। कुल गुरु कौन थे राजा जनक के? सतानंद जी महाराज। और उस दिन प्यारे सच्चा सदगुरु मिला। एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है। बात वहीं पर प्यारे राजा जनक की शंका दूर हुई। अब आगे प्रसंग है बहुत लंबा।